यूहन्ना की पुस्तक 15वां अध्याय 18 से। तो मैं एक एक वचन पढ़कर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वचन कहता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने मुझे पहले क्या किया, मुझसे पहले बैर रखा है। वचन कहता है कि इस संसार क्या करता है, अगर आपसे नफरत करता है तो याद रखो कि क्या है, आप लोगों से पहले संसार ने मुझे क्या किया, नफरत किया। आज हम उसके बारे में देखने वाले हैं। ये जो दुनिया है वो क्या है, एक गंदा सा क्या है दुनिया, सिंफुल पापी क्या है दुनिया है। इस संसार के लोग अच्छे के लिए अच्छा नहीं करते हैं, वो अच्छे के लिए वो क्या करते हैं, गंदा भी क्या करते हैं। आपको अगर लोग नफरत करते हैं, आप लोग को लोग क्या करते हैं, हेट करते हैं, क्या करते हैं मतलब आपसे जलन रखते हैं, आपसे क्रोध करते हैं, तो सोचो कि यीशु मसीह जो सबसे अच्छे इंसान थे उनको उन्होंने किया, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को कुछ करना ये बड़ी बात क्या नहीं है। हम देखते हैं कि क्या है, इस संसार में कुछ नई बात नहीं है। ये जो हम देखते हैं, हम जब स्ट्रीट प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, वो कुछ नया बात नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तभी भी लोग क्या करते थे, यीशु मसीह के अगेंस्ट में क्या होते थे, आते थे। तो हम लोग 2000 साल पहले होता था, अभी भी लोग क्या करेंगे, मसीह लोगों को, क्रिश्चियंस लोगों को क्या करते हैं, हेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरे को हेल्प करते हैं, उन लोग खाना खिलाते हैं, ये करते हैं, राशन देते हैं, ऐसे बहुत सारे चीजों को करते हैं। इन सारे बातों को देखकर क्या करते हैं, वो लोग नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि क्रिश्चियंस लोग अच्छा काम करते हैं, मसीह लोग अच्छा काम करते हैं, इसीलिए लोग क्या करते हैं, उनके लिए नफरत करते हैं। याद है आपको, लोग सुने रहेंगे राइट, कि लोग क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग क्या है, 2 बोरी चावल के लिए क्या हो जाते हैं, वो लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं। आप कोई भी पूरे दुनिया में देख सकते हैं, सिर्फ एक ही ऐसा एक क्या है, एक प्रकार के लोग या धर्म बोल सकते हैं, जो सारे लोगों को बिना कोई भेदभाव के क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया। और वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी है। इसीलिए हम स्कूल्स को देखो, या हम कोई हॉस्पिटल्स को देखो, या चर्चेस को देखो, वहां पर किसी लोगों को भी क्या नहीं है, मना नहीं है। सो वचन देखो क्या कहता है कि अगर लोग आपको, यीशु मसीह बोलते हैं, अगर लोग आपको क्या करते हैं, बैर रखते हैं, नफरत करते हैं, तो पहले याद रखो कि उन्होंने मुझे क्या किया था, नफरत किया था। हालेलुया। सो हम जो क्रिश्चियंस है, हम क्रिश्चियन में वो शब्द आता है क्राइस्ट, मसीह में क्या है, मसीह लोगों में मसीह क्या होता है, वो शब्द आता है। लोग हमें इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम यीशु मसीह की क्या है, चेले है। अगर उन्होंने यीशु मसीह को नफरत करके सूली पर चढ़ा दिया था, तो हम सारे जनों को भी वो लोग नफरत करना क्या नहीं है, नई बात नहीं है। तो बाइबल, परमेश्वर अभी यीशु मसीह अभी छोड़कर जा रहे हैं, संसार को छोड़कर जा रहे हैं। यीशु मसीह उनको पहले ही बता रहे हैं कि याद रखो कि उन्होंने मुझे नफरत किया, वो आपको भी क्या करेंगे, नफरत करेंगे। आप डर नहीं जाना, कमजोर नहीं हो जाना। मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, सदा सर्वदा रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए और एक सहायक को क्या करूंगा, भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा है, सत्य का आत्मा है, वो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें क्या करेगा, चलाएगा। हालेलुया। दूसरा वचन में देखो क्या कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर रखता है। तो परमेश्वर उसको समझाने की भी कोशिश करे कि अगर आपसे नफरत करते हैं, याद रखो आपसे पहले उन्होंने मुझे क्या किया है, नफरत किया 2000 साल पहले। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, संसार
सब लोगों से नफरत नहीं करेगा, संसार अपने लोगों से क्या नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा। पर आप लोगों से, क्रिश्चियन लोगों से नफरत करता है, मेरे चेलों से नफरत करता है, क्योंकि आप ये संसार के क्या नहीं हो। इसी अध्याय में जब हमने आगे पढ़ा था, उस दिन हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह ने हमें चुना है। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने हमें क्या किया है, हमें चुना है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे मौका दिया, ऐसे समस्याओं को लाया, या शायद हमारे सामने ऐसे भाइयों को या बहनों को लेकर आए जो हमें क्या कर सके, हमें वचन को क्या कर सके, सुना सके। हालेलुया। नहीं तो हम भी परमेश्वर से दूर होते हैं। कोई तो एक आदमी को भेजा, कोई तो एक औरत को भेजा, कोई तो वीडियो में भेजा, या कोई तो कुछ तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, हमारे हृदय में काम किया, और हम अब यीशु मसीह को क्या करते हैं, जानते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यीशु मसीह बोलते हैं, मैंने तुम्हें क्या किया है, चुना है। मैंने आपको इस संसार से चुनकर अलग किया है, इसीलिए संसार तुमसे क्या करता है, बैर रखता, क्योंकि आप संसार के लोग क्या नहीं है। जब यीशु मसीह ने हमें चुना, यीशु मसीह ने हमें क्या किया, हम देखते हैं बाइबल में, हम बकरी नहीं है, हम क्या है, भेड़ है। बकरी जो होता है वो किधर भी चलता है, पर जो भेड़ होता है वो परमेश्वर के क्या करता है, आगमन में चलता है। दो ऐसे वर्णन किए। परमेश्वर कहता है कि मसीह, जो यीशु मसीह के बच्चे लोग हैं, वो लोग भेड़ है। यीशु मसीह के बच्चे जो है वो ज्योति है। यीशु मसीह के बच्चे जो है वो क्या है, एक नमक के समान है। यीशु मसीह के बच्चे जो है क्या है, उस संसार से क्या है, अलग है। हालेलुया। सो परमेश्वर जब हम चुनते हैं, परमेश्वर हमें अंधकार से अलग कर हमें एक ज्योति का संतान बनाते हैं, और हमें पवित्र करते हैं, हमें धार्मिक बनाते हैं। हमारा जब सोच विचार क्या हो जाता है, फिर बदल जाता है। समझ में आ रहे हैं? सोचो कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपके साथ दो जन आपके साथ काम कर रहे हैं, और वो लोग को एक ऐसा मौका मिल रहा है कि हम क्या करें, सेठ को क्या कर सके, एक रिसिप्ट बनाकर दे सके कि क्या है कि हमने काम तो 500 रुपए का किया है, पर हम बिल क्या करेंगे, 2000 का क्या करेंगे, बिल बनाएंगे। आपका जो दूसरा काम करने वाला है वो क्या नहीं है, वो क्रिश्चियन है, वो बोलता है नहीं, हम 2000 का क्या करेंगे, बिल बना कर देंगे। पर आप बोल रहे हो क्या है, नहीं, ये मुझे नहीं करना है, मेरा नाम क्या मत करो। पर दोनों भी आप क्या है, गवाह है। तो अगर आपने ऐसे सच्चाई के लिए ईमानदारी में खड़े होगे, आपके सच्चाई के लिए लोग क्या हो जाएंगे, आपसे दुश्मन होकर आपसे क्या करेंगे, बैर करेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं और आपके जीवन में भी आ सकता है। पर जो कोई मसीह के सत्य के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के नाम के निमित्त लोग क्या करेंगे, आपको नफरत करेंगे। बोलेंगे आप क्रिश्चियन हैं, आप चर्च में जाते हैं, नहीं, आपको निंदा करेंगे, ठट्टा करेंगे, मजाक बनाएंगे, और लोग अपने संगति में से आपको क्या कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप उनमें से क्या नहीं हो। हालेलुया। याद रखो, जिस समय हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हम शैतान के परिवार से हम परमेश्वर के संतान में क्या हो जाते हैं। और बाकी सारे जन, संसार के जो लोग हैं, वो सारे जन परमेश्वर के सृष्टि है, पर सारे जन परमेश्वर के बच्चे क्या नहीं है। इस संसार का राजा कौन है? शैतान है। सारे जन क्या है? शैतान के संतान है, पाप के द्वारा है, उनके अंदर पाप का चरित्र है, वो क्योंकि उनके पिता का गुण है। पर जिस समय हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर हमें शुद्ध करते हैं और हमें एक ज्योति का संतान बनाकर हमें क्या करते हैं, संसार से अलग करते हैं। हमारे अंदर से लेकर हमारे बाहर तक पूरे परमेश्वर हमें क्या करते हैं, बदल देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं इसीलिए क्योंकि वो आप संसार की क्या नहीं है। आगे सुनो, बहुत ही अच्छा है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरे बात माने तो वो तुम्हारी बात को क्या करेंगे, मारेंगे। सो यीशु मसीह उदाहरण में क्या करते हैं, देखो बोलते हैं
यीशु मसीह क्या बोलता है कि यीशु मसीह क्या बोलता है, उससे क्या करो, याद रखो कि स्वामी क्या नहीं है, जो दास होता है वो स्वामी से बढ़कर क्या नहीं है। नहीं, दास और स्वामी मतलब समझ में आ रहा है। जो चेला है, जो नौकर है, वो अपने मालिक से क्या नहीं है, बढ़कर नहीं है। तो सोचो कि एक इंसान मालिक को ही जाके चमाट दे रहा है, तो उसका चेला बीच में आएगा तो वो उससे डरेगा क्या? उसको भी क्या करेगा, नहीं होगा, क्योंकि मालिक से बढ़कर क्या नहीं है, दास नहीं है। तो उन्होंने हमारे मालिक जो परमेश्वर है उनको सताया, उनसे डर रहे नहीं, उनसे नफरत करते हैं, तो क्या वो हमको प्यार करेंगे? क्या वो हमको प्यार करेंगे? नहीं। इसीलिए जब हम लोग को जाकर, जब हम स्ट्रीट में जाते हैं, वो हमसे क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और ये सब कुछ नई बात को क्या नहीं है, नहीं। 12 चेले के जब हम देखते पूरा लाइफ में, लोगों ने उनको सता कर क्या कर दिया, मार दिया। उन्होंने कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, दूसरा को कुछ क्या नहीं किया, गलत नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यीशु मसीह के सत्य वचन को लोगों तक पहुंचाया। वो उस सत्य के वचन को क्या नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। जब 3रा अध्याय इसी पुस्तक में देखते हैं, जब सत्य का वचन, जो सफेद लोग हैं, मतलब जो परमेश्वर के बच्चे, वो लोग जब शुभ समाचार को बताते हैं, अंधकार के जो लोग, जो पापी लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो उनको क्या नहीं होता, हजम नहीं होता, उनको क्या नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पापी है, वो पाप में ही क्या करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम शुभ समाचार भी बताते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम हर एक जन पापी है, तो लोग को मानने के लिए भी क्या नहीं, बहुत सारे जन तैयार नहीं। हाँ, सब तो पापी है, मैं भी उसमें से क्या हूँ, पापी हूँ। तुम क्या पापी हो? डायरेक्ट तुमको क्या करेंगे, उंगली उठा देंगे। संसार में सारे जन पापी है, पर लोगों को उसको ग्रहण कर कर उसको छोड़ने का मन क्या नहीं है, नहीं। 3रा अध्याय में हम बहुत सुंदर से क्या करते हैं, हम देखते हैं। एक मैं ट्राई करता हूँ आपको वचन पढ़ के दिखाने के लिए। 3रा अध्याय, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत से इसीलिए नहीं भेजा कि जगत दंड को क्या कर सके, प्राप्त कर, इसीलिए जगत उसके द्वारा क्या करे, उद्धार को पाए। एक मिनट। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्या है, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को क्यों भेजा, ताकि सारे जन क्या कर सके, उद्धार को पा सके। हालेलुया। एक मिनट, वो एक अच्छा वचन है। हाँ, 3रा अध्याय 16 मैंने पढ़ा था, 19वां वचन। और दंड की आज्ञा के कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे क्या थे। संसार ने क्या किया, अपने अंधकार को ही ज्यादा प्रेम किया, ज्योति को क्या नहीं किया, प्रेम नहीं किया, क्योंकि उनके काम ही क्या थे, बुरे थे, अंधकार थे। तो लोगों को सच्चाई को इसीलिए नहीं चाहिए को, जब आप बोले यार दारू पीना गलत है, ये करना गलत है, व्यभिचार करना गलत है, क्योंकि वो खुद करते हैं, उसके लिए उनको क्या नहीं है, सच्चाई पसंद नहीं आता है। जो लोग ऐसे बात को बोलेंगे वो उनको क्या नहीं पसंद नहीं। तो परमेश्वर वही बोलता है कि हम जगत के, संसार के लोग नहीं हैं। उन्होंने स्वामी को क्या किया, सताया, तो वो आपको भी क्या करेंगे, सताएंगे। वचन उसके बाद में पढ़ता हूं, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। ये बहुत खूबसूरत वचन है। परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारे जो चीज करेंगे वो मेरे नाम के लिए क्या करेंगे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और लोग हमें इसीलिए नफरत करते हैं क्योंकि हम लोग क्रिश्चियन हैं, या हमें इसीलिए अलग करते हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, ये एक आशीष की क्या है, ये बात है।
हालेलुया। हमें इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम काले हैं या हम भारतीय हैं, हम अनपढ़ हैं, हम गरीब हैं, हम ये जाति के वो जाति के, हम दूसरा कारण के लिए नहीं, पर परमेश्वर के नाम के निमित्त हमें क्या कर रहे हैं, अगर सताए जा रहे हैं वो आशीष की बात है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन में बहुत बार क्या है, परमेश्वर ने कहा अगर मेरे नाम पर कोई आपको एक गिलास ठंडा पानी पिलाएगा तो क्या है, मैं उसे आशीष दूंगा। अगर परमेश्वर के नाम में एक गिलास ठंडा पानी में आशीष है तो एक चाटा के लिए भी तो आशीष होगा, आशीष होगा, क्योंकि मैंने तो मेरे लिए नहीं खाया, मैंने तो यीशु मसीह के लिए खाया। समझ में आ रहा है? जो लोग, इसीलिए बाइबल में बहुत बार परमेश्वर ने उन बातों को क्या किया है, कहा है कि आपको सताए जाएंगे, और उसमें क्या है, इससे लोग, इससे सब जान पाएंगे कि आप मेरे क्या हो, चेले हो। और भी आगे हम वचनों को देखते हैं। पौलुस क्या करता है, बोलता है क्या है, हमारा जो चर्च का नाम क्राइस्ट मैग्नीफायर, तो उससे ही आता है, राइट। मेरे लिए जीना क्या है, मसीह है, और मरना क्या है, लाभ है। मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊंगा, मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो मेरे लिए क्या है, लाभ है। मरना कोई लाभ होता है क्या? नहीं। वो बोलते मैं मर जाऊंगा मेरे लिए लाभ है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए मरूंगा, परमेश्वर के लिए मरूंगा। मैं मर जाऊंगा तो मैं दूसरे ही क्षण में क्या होऊंगा, परमेश्वर के सम्मुख रहूंगा। ये संसार तो क्या है, एक यात्रा है। मसीह लोगों के लिए क्या है, एक यात्रा है। याद रखो कि ये जो संसार है यही एक नरक है हमारे लिए। समझ में आ रहा है? यही हमारे लिए नरक है। इसके बाद हम कोई नरक को क्या नहीं करेंगे, हम इस संसार कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे। इसके बाद मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। पर अविश्वासी के लिए ये जो धरती है, ये जो सुख है इस संसार का, यही उनके लिए स्वर्ग है, क्योंकि ये मरने के बाद वो कहां पर जाएंगे, नरक में जाएंगे। तो इसीलिए हमारे लिए मरना क्या है, लाभ है। तो हम परमेश्वर के लिए हमें जीने की क्या है, जरूरी है। वचन कहता है ये सब सताए जाएंगे मेरे कारण के लिए, जो सताए जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरे भेजने वाले को क्या नहीं किया है, नहीं जाने। आगे, यदि मैं ये याद रखो, यदि मैं ना आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें अपने पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अगर यीशु मसीह नहीं आकर उन्हें सच्चाई के बारे में नहीं बताते, लोगों को क्या एक होता है, एक बहाना होता। पर उन्होंने क्या किया, वो लोग आए, यीशु मसीह ने सत्य को प्रचार किया और सारे जनों को ये जी कर दिखाया कि एक ऐसा जीवन भी जी सकता है बिना पाप का। हालेलुया। हमसे मुश्किल है, पर परमेश्वर से वो क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है। समझ में आ रहे हैं? जब हम हमारे जीवन को हम ही ड्राइवर सीट में बैठकर चलाएंगे तो हम पाप के रास्ते में क्या कर सकते हैं, लेकर जा सकते हैं। पर हमारे जीवन को जब हम परमेश्वर को चलाने के लिए देंगे तो हम क्या करेंगे, सही रास्ते में क्या करेंगे, सही रास्ते में हम क्या करेंगे, चलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो याद रखो, वचन कहता है कि क्या है, कि परमेश्वर ने आकर सत्य को बताया और सारे जन को अपने मुंह का क्या किया, कालापन को दिखाया। लोग बोलते हैं नहीं नहीं काला है उनके इसमें, और वो लोग अपने आप को क्या कर रहे हैं, नहीं हम सही है, सही है। परमेश्वर ने उनको सत्य को बताकर बोल दिया कि तुम सारे जन क्या है, पापी है। उनको आईना जैसे परमेश्वर ने क्या कर दिया, दिखा दिया। तो याद रखो, वचन देखो क्या कहता है, परंतु अब उन्होंने पाप के लिए कोई बहाना नहीं है। अभी वो लोग नहीं बोल सकते कि हम क्या है, धर्मी हैं, हम सही है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वचन को बताकर बताया हम सारे जन क्या है, पापी है। जो मुझसे बैर रखता है वो मेरे पिता से भी क्या करता है, बैर रखता है। परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे भेजने वाला कौन है, पिता है। यीशु मसीह को जो देखा है वो किसको देखा है,
पिता को देखा है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो पिता को क्या करता है? विश्वास करता है। तो यहाँ पर देखो, जो मुझ पर बैर रखता है वो पिता को भी क्या करता है? बैर। वो लोग बोलते नहीं नहीं हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तुम यीशु मसीह क्या नहीं चाहिए? अगर आप यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहे हो, आप पिता से भी क्या कर रहे हो? नफरत कर रहे हो। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किया तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से क्या किया है? बैर किया। वचन कहता है परमेश्वर ने ये सारे काम इसीलिए किए। क्या काम? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जो सिखाया और जो सारे चमत्कार को किए वो इसीलिए कराए ताकि सारे जन क्या कर सके? विश्वास कर सके। लोगों ने अभी क्या किया? सारे चमत्कार को देखा, शिक्षाओं को सुना, सब कुछ करने के बाद भी अभी यीशु मसीह से क्या कर रहे हैं? नफरत कर रहा है। तो यीशु मसीह बोल रहे उन्होंने परमेश्वर को नफरत किया और परमेश्वर को क्या किया? देखा और नफरत किया, क्योंकि उन्होंने कभी उनको नहीं देखा, पर उन्होंने किसको देखा? उन्होंने यीशु मसीह को देखा। तो यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे हैं? कि जो कोई मुझे देखता है वो क्या करता है? पिता को देखता है। जो कोई मुझसे नफरत करता है वो किसको नफरत करता है? पिता को नफरत करता है। क्यों? क्योंकि हम पिता को क्या नहीं कर सकते? हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम मनुष्य, हम भस्म हो जाएंगे। क्योंकि पिता क्या? परमेश्वर पवित्र है। हम कौन हैं? हम अपवित्र आंखों से पवित्र परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? नहीं देख सकते। पर हम यीशु मसीह को इसीलिए देख सकते हैं क्योंकि यीशु मसीह भी वही परमेश्वर है जो क्या करते हैं? मनुष्य का रूप धारण करते हैं। इसीलिए हम मनुष्य के रूप में हम क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह को देख सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह को उन्होंने देखा और नफरत किया, तो इसका मतलब उन्होंने पिता को भी देख कर क्या किया? नफरत किया। यह इसीलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर क्या किया है? किया। बाइबल में जब आप भजन संगीता में देखते हैं, ये बहुत पहले क्या किया है? लिखा गया है। यीशु मसीह संसार में आएंगे, मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह जो आएंगे, लोगों ने उन्हें क्या किया? व्यर्थ में क्या किया? नफरत किया। यीशु मसीह ने लोगों से प्यार किया, पवित्र जीवन को जिया और सबको सत्य का मार्ग दिखाया, पर लोगों ने यीशु मसीह को भी क्या कर दिया? व्यर्थ में, वेस्ट, अननेसेसरी यीशु मसीह से क्या करते हैं? नफरत करते हैं। ये 2000 साल पहले लिखा है, और जब यीशु मसीह हजारों साल पहले लिखा है, और जब यीशु मसीह 2000 साल पहले आते हैं और वही वचन क्या होता है? पूरी होता है। जो पहले से क्या किया था, लिखा गया था, ऐसे होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये होने वाला है। भविष्य को परमेश्वर क्या करते हैं? जानते हैं। उन्होंने मुझसे व्यर्थ में क्या किया है? बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो जब हम देखते हैं यीशु मसीह अभी वापस पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं। यीशु मसीह अभी किधर जाने वाले हैं? यीशु मसीह अपने धरती के काम को कर लिए। यीशु मसीह को पता है मेरा समय आ गया है, लोग मुझे क्या करेंगे? क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं वापस फिर से जी उठूंगा और मैं हम क्या करूंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। तो परमेश्वर जाने के पहले सारे जो चेले हैं उनको क्या करते हैं? बोलते हैं कि क्या करो, कि तुम जाकर शुभ समाचार को सारे लोगों को बताओ। लोग तुम्हें नफरत करेंगे, लोग तुम्हें सताएंगे, पर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को क्या करूंगा? भेजूंगा। और यीशु मसीह बोलते हैं वो सहायक मेरा क्या करेगा? एक गवाही ठहरेगा।
हालेलुया। इसीलिए जब हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं, हम ज्यादा पवित्र आत्मा को क्या नहीं करते हैं, हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ क्या नहीं करते, गाना नहीं गाते, या पवित्र आत्मा के बारे में हम क्या नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा से हम क्या नहीं करते, हम बात नहीं करते, हमारा प्रार्थना क्या नहीं होता है, हम पवित्र आत्मा से नहीं करते, पवित्र आत्मा को नहीं करते। समझ में आ रहा है? हमारा जो प्रार्थना होता है हम पिता से करते हैं, यीशु मसीह के नाम से करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या करते हैं, ये तीनों परमेश्वर है, तीनों एक ही क्या है, परमेश्वर। उनका क्या है, जो चरित्र है वो अलग है, अस्तित्व में क्या है वो एक है, त्रिएक परमेश्वर। सो याद रखो, पवित्र आत्मा खुद को क्या नहीं करता, बड़ा नहीं दिखाता, वो सारी महिमा को यीशु मसीह को देता है। यीशु मसीह सारी महिमा को क्या करता है, पिता को देते, क्योंकि वो अधीन में क्या है। पर तीनों एक ही पावरफुल है, तीनों क्या कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सभी जगह में रह सकते हैं, सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, पर वो अधीन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में आता है वो क्या करता है, सारी महिमा परमेश्वर को देकर हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के वचन को याद दिलाता है, बाइबल के वचनों को हमें याद दिलाता है, और वो एक गवाही के तौर पर क्या करता है, रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें याद रखो, लोग जो बोलते हैं मेरे को पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला, अगर पवित्र आत्मा वचन से अलावा कुछ आपको बोलेगा, वो पवित्र आत्मा क्या नहीं है। पवित्र आत्मा का काम क्या है, परमेश्वर की महिमा होना, परमेश्वर के वचन को क्या करना, याद दिलाना, स्मरण करना। सत्य का आत्मा है, वो झूठ का आत्मा नहीं है कि पवित्र आत्मा बोलेगा अरे कल ये होने वाला है और कल वो हुआ ही नहीं, तो मतलब ये क्या नहीं है, वो पवित्र आत्मा क्या नहीं है। क्योंकि संसार में लोग ऐसे बहुत झूठी आत्मा को लेकर पवित्र आत्मा के नाम से भविष्यवाणी को क्या करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर की गवाही देता है। और आगे आखिरी वचन हम पढ़ेंगे आज के लिए, और तुम भी मेरे गवाही हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग जो अभी मेरे चेले हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि तुम लोग भी अभी मेरे क्या हो, गवाही हो। तुम लोग मेरे गवाही हो क्योंकि तुम लोग मेरे साथ आराम से क्या हो। ये वचन हमारे लिए भी है कि हम भी परमेश्वर के साथ है, और हमने देखा साथ गवाही के बारे में भी देखा, परमेश्वर का वचन गवाही है, पवित्र आत्मा गवाही है, परमेश्वर का काम जो है वो गवाही है, और हम लोग भी क्या है, परमेश्वर का गवाही है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किया है, हमें लोगों को बताने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या, लोगों को पता नहीं, जब हम लोगों को बताएंगे वो लोगों के जीवन में क्या कर सकता है, एक बदलावट को लेकर आ सकता है। हालेलुया। तो इसी साथ साथ में ये भी आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगले हफ्ते में हम आपको क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड्स लेकर आएंगे। आप क्या करो, आप उन्हें अपने दोस्तों तक क्या करो, पहुंचाओ। अगर आप सुसमाचार बता सकते हैं तो आप बताओ, आपकी गवाही को दे सकते हैं तो आप क्या करो, गवाही को देकर क्या करो, क्या करना, उन्हें एनकरेज करना। गवाही के दौरान पे तो वो लोग उद्धार नहीं पा सकते, उद्धार तो सिर्फ केवल शुभ समाचार से बन सकते हैं, पर आपके गवाही के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने जो किया है, आप क्या कर सकते हो, आप पूरे दिल से क्या कर सकते हो, बता सकते हो, क्योंकि वो आपका गवाही है। आपको जो महसूस हुआ, आपके साथ जो हुआ है, आप वो बता सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों मैं बता रहा हूँ पता है, एक हमारे एक सर है और जो नॉर्मल एक नाम के एक क्रिश्चियन है जो बाइबल कभी पढ़ते नहीं है, पर उन्होंने मुझे आकर पूछा, हे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, किधर से मैं बाइबल पढ़ने के लिए स्टार्ट करूँ। मुझे पता है कि वो नाम के क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, पर वो कभी बाइबल वगैरह उतना क्या नहीं किए हैं, नहीं पढ़े। बोला अरे अच्छा से आप बाइबल पढ़ने वाले। मैं बोला हाँ, न्यू टेस्टमेंट से क्या करो, आप बाइबल पढ़ने के लिए शुरुआत करो। मैं बोला अचानक से क्या हो गया, तो उन्होंने बोला मैं मोबाइल में देख रहा था और एक जन का मैंने क्या किया, गवाही को सुना है।
गवाही एक शेख का गवाही है। जो अरब देश में जो शेख होते हैं वो शेख का गवाही है कि वो प्रार्थना करते थे सच्चे परमेश्वर मुझसे बात करे, पर उनको उनके धर्म में क्या नहीं था, सत्य को वो लोग ने कभी खोजा नहीं। वो सिर्फ नाम का एक बॉन्डेज वाला, सिर्फ रीति रिवाज वाला था। पर उन्होंने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर रहे, बदलावट लेकर आए, और उनका जो प्रेम था बाइबल के और भी क्या करने लगे, लेकर आए। और बाइबल में क्या कुरान में बहुत सारे बाइबल के क्या है चीजों को लिखा है, तो उन्होंने उसको पढ़ा और परमेश्वर ने उनके जीवन को क्या किया, बदल दिया, वचन को समझाया, और उनको सत्य को पता चला कि यीशु मसीह एकमात्र क्या है, परमेश्वर, और कोई भी परमेश्वर नहीं। वो शेख होकर बड़े क्या है, शेख मतलब समझ रहे, राजा जैसे, उन्होंने ग्रहण किया, तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो लोग नफरत करने लगे। उन्होंने उनको क्या बोला, अगर तुमको विश्वास करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, हमारा नाम छोड़ना पड़ेगा, हमारा परिवार सब क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सोचो, शेख का जीवन पूरा ऐश और आराम का जीवन उन्होंने यीशु मसीह के नाम पर क्या कर दिया, उन्होंने छोड़कर अभी दूसरे देश में जाकर वो परमेश्वर के वचन को क्या करता है, प्रचार करता है। हालेलुया। उन्होंने सारे अपने धन दौलत सारे चीजों को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये अभी की कहानी की मैं हम बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर लोगों के जीवन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वो गवाही देखो इनके जीवन में भी क्या कर रहा है, मेरे जो दोस्त है उनके जीवन में भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो आपका भी गवाही जो है छोटा सा हो सकता है, पर वो दूसरे के लोगों के जीवन में क्या कर सकता है, एक बड़ा अद्भुत कामों को क्या कर सकता है, कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो तुम्हें कहता हूँ तुम क्या करो, चौक के चौराहे में जाकर क्या करो, बताओ। मैं तुमसे बोलता हूँ वो छत पर जाके क्या करो, बोलो। मैंने तुम्हें जो बताया वो गवाही तुम सारे जन को क्या करो, बोलो। हालेलुया। इसीलिए गवाही देना क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम आगे आके भी आपके लिए एक समय देते हैं, किसी को गवाही देना है तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। परमेश्वर ने जो आपको किया वो आपको छुपा कर नहीं रखना है, उसे क्या करना है, बताना है। हालेलुया। एक कैंडल को रोशनी देने के लिए रखा है, पर वो ढक उसके ऊपर एक क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे तो उसका रोशनी आएगा क्या, नहीं। अगर वो रोशनी हम है, हमें उससे ढक कर क्या नहीं रखना है, हमें खुलकर सारे जन को चमकना है। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.